हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो ये एक शॉर्ट से वीडियो होगी, ठीक है, रिगार्डिंग आर बिग डैडी प्रोग्राम। काफ़ी सारे डाउट्स आए थे इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग, अलग अलग प्रकार के। उन सभी डाउट्स को एक सिंक्रोनाइज मैनर में, एक सिक्वेंशियल फैशन में, एक वीडियो में, छोटी सी वीडियो होगी, इसमें सारी डिटेल्स हम बता देंगे। सिंस ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम है तो हर वो स्टूडेंट के लिए यूज़फुल होगा जो सेल्फ स्टडी करना चाहता है, क्योंकि राइट वे में कैसे जो प्रिपरेशन है वो की जाती है वो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो स्टूडेंट इनरोल नहीं भी करेंगे वो एक बार देख सकते हैं वीडियो को। बाकी जो इस प्रोग्राम में इनरोल करेंगे उन्हें तो मस्ट है इस वीडियो को देखना, इसलिए एक रिक्वेस्ट होगी, छोटी सी वीडियो होगी, भले आप 2x पे देखिए बट पूरी वीडियो ज़रूर देखें, बिकॉज ट्रांसपेरेंटली सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें हम चीज़ें करवाने वाले हैं। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है। तो इस कारण से दिस प्रोग्राम विल बी वेरी वेरी यूज़फुल फॉर यू, ठीक है। और ये एक प्रोग्राम नहीं है, अगर आप देखेंगे चीज़ें जिस प्रकार से हम इसमें करवा रहे हैं, एक प्रोग्राम नहीं है, एक राइट डायरेक्शन में कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए वो इसमें हमने एक सीक्वेंशियल फॉर्मेट में चीज़ें रखी हैं, तो वो चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। फर्स्ट थिंग, इसमें हम CAPF AC एग्ज़ामिनेशन को कवर करेंगे 2026 को, CDS के 2 एग्ज़ाम को, यानी कि CDS 1 2026 को और CDS 2 2026 को। यानी एक प्रोग्राम में, या कह सकते हैं एक सब्सक्रिप्शन में, आपकी 3 इसमें प्रोग्राम 3 एग्ज़ाम्स जो हैं कवर होंगे। तो यानी 3 एग्ज़ाम्स को हम इसमें कवर करते हैं। कंप्लीट 1.5 ईयर्स की आपको इसमें वैलिडिटी देखने के लिए मिलती है। इसमें कवर जो हम 6 से 8 महीने में आपका पूरा जो सिलेबस है वो कवर करवा देंगे। CAPF पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हम पेपर 1 करवाते हैं, यानी इसमें पेपर 2 नहीं होता। ये एक पेपर 1 प्रोग्राम है तो पेपर 2 नहीं होगा। तो पहली चीज़ ये क्लैरिटी आपको मिल गई होगी कि पेपर 2 इसमें नहीं होगा। सेकेंड थिंग कि CDS पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो GS, इसमें मैथ्स एंड इंग्लिश नहीं होता, तो ये भी क्लियर आप कर लेंगे। 6 to 8 मंथ में इसमें सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास वैलिडिटी 1.5 ईयर्स के लिए रहेगी, ठीक है। 1.5 ईयर्स का मतलब हो गया कि ये वैलिडिटी आपको दिसंबर 2026 तक देखने के लिए मिलेगी, जिसमें CAPF भी कवर होगा और आपके CDS के 2 एग्ज़ाम्स कवर होंगे, यानी कि 3 एग्ज़ाम्स आपको इसमें कवर होते हुए नज़र आएंगे। एक और रिक्वेस्ट होगी, जो भी इस वीडियो को हमारे ऐप पे देख रहे होंगे, आप ऐप पे भी कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगी। बट एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप कर सकते हैं तो आप टेलीग्राम के थ्रू इसे इनरोल करें। रीज़न बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि ऐप से करेंगे तो कोई इशू है। ऐप से करने के बाद थोड़ा सा 2 वे प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि ये टेलीग्राम बेस्ड प्रोग्राम है, क्योंकि एक काइंड ऑफ मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो इस कारण से टेलीग्राम ऑपरेटेड है। तो अगर आप वहाँ पर इनरोल करते हैं तो आपको जो रिसिप्ट मिलेगी वो फिर टेलीग्राम पे आपको सेंड करना होगा, देन आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो एक 2 वे प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट टेलीग्राम के थ्रू इनरोल करते हैं तो सेम चीज़ उसी ग्रुप में डायरेक्ट ऐड कर दिया जाएगा। तो इस कारण से अगर आप टेलीग्राम के थ्रू इनरोल कर सकते हैं तो वो बेटर होगा, ठीक है। तो टेलीग्राम के थ्रू इनरोल करें। इनक्रेडिबल अभिषेक 10 हमारी टेलीग्राम आईडी है, वहाँ पर आप डिटेल्स पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे सैम्पल चाहिए होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। तो इनक्रेडिबल अभिषेक 10 जो टेलीग्राम आईडी है वहाँ पर आप बात करके वहाँ से इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आईडी रहेगी इनक्रेडिबल अभिषेक 10, तो यहाँ से आप कर सकते हैं इनरोल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि ऐप से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट वही है थोड़ा सा वो 2 वे प्रोसेस हो जाता है, दैट्स इट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस इज़ अ PYQ कम मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसमें किस प्रकार से होंगे, उन पे तो डिटेल बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको पता होगा कि हम बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड फैशन में चीज़ें करवाते हैं, ठीक है। वी आर नॉट लाइक कि कोर्सेज लाने हैं और ये सारी चीज़ें, मतलब आपको ही पता होगा कि पेपर 2 का लाइक कितने मतलब बेसब्री से स्टूडेंट्स इंतज़ार करें, क्योंकि आपको पता है 100% ऑफ द क्वेश्चन इन 2025 एग्जामिनेशन हमारे प्रोग्राम से हैं, जो कि विथ ट्रांसपेरेंसी हमने प्रूफ्स दिए हैं। पेपर 1 में भी जिस प्रकार से क्वेश्चंस आए हैं वो हमने आपको प्रूफ्स दिए हैं। हाँ, थोड़ी सी टाइम की पॉसिबिलिटी होने की वजह से कुछ एरिया जैसे बायो ये सब के भी और थीम्स हो गए, हिस्ट्री के, इन सभी के प्रूफ्स नहीं डाल पाए, बट मैंने आपको ट्रांसपेरेंटली बता रखा है कि थीम्स के सारे क्वेश्चन 100% जो क्वेश्चन आए थे थीम्स इंडियन हिस्ट्री के, वो क्वेश्चन हमारे नोट से थे, जो कि 52 पेज के। तो वो चीज़ें हैं, तो ट्रांसपेरेंटली हम चीज़ों को करते हैं। बट स्टिल आप देखेंगे कि हमारा पेपर 2 का आपको प्रोग्राम देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना ही पेपर 1 का प्रोग्राम देखने के लिए मिले, बिकॉज वी टेक टाइम, ठीक है। ये नहीं है कि मतलब प्रोग्राम लाना ही है, बच्चे बोल रहे हैं या बाकी लोग ला रहे हैं, वो सारी चीज़ें नहीं है। थोड़ा सा हम अपने अनुसार से चीज़ें करते हैं, विथ ट्रांसपेरेंसी ऑनेस्टी करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ है।
तो जैसे जैसे एग्ज़ाम अपग्रेड हो रहा है जिस प्रकार से वो चीज़ें हम देख रहे हैं, इसी कारण से आप देखेंगे कि PYQ को हमने इंटीग्रेट किया है, ठीक है। तो वो चीज़ इसमें है कि हमने इसमें PYQ को इंटीग्रेट कर दिया है इसी कारण से। इससे पहले हम नहीं कर रहे थे, बट इस बार हमें रिक्वायरमेंट लगी थी, इस कारण से हमने इसमें PYQ को इंटीग्रेट किया था। सेकंड, इसमें जो कंटेंट होगा लाइक PYQ बेस पे, वो भी इसमें इंटीग्रेट किया गया था इसी कारण से, ठीक है। तो उस पर भी मैं बात करूँगा कैसे होगा नहीं होगा ये सारी चीज़ें। सेकंड थिंग, आप देखेंगे 11th एंड 12th से जो आपके क्वेश्चंस आए हैं साइंस में भी, तो उनके भी जो एडिशनल आपको कंटेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो हम इसमें प्रोवाइड कराएंगे। बीट बायोटेक हो गया, या सेल के भी जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, या फिर जो इस बार क्वेश्चन आए थे डिफ्यूजन, ये सब से वो सारे वाले होंगे इसमें कवर्ड। उसमें की जो भी कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर है तो वो भी इसमें हम कवर करवाएंगे इस बार। जो उसका कंटेंट होगा वो हम आपको इसमें प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि ज्योग्राफी में भी जैसे GC लोंग से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, तो GC लोंग वाला पोर्शन हो गया, उसके जो कंटेंट होगा जो एडिशनल रिक्वायर्ड है वो, या फिर आप देखेंगे कि NCERT, जो आजकल क्या है कि NCERT ऐसे से भी क्वेश्चन आने लग गए हैं जिनसे पहले नहीं आते थे। अब जैसे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है तो इससे पहले एक बार ग्रेट सर्कल वाला क्वेश्चन आ रखा है, इस साल भी आया था, तो इसके क्वेश्चंस हो गए। या फिर अगर हम बात करते हैं कि जैसे, और ये सिर्फ CAPF की नहीं, अगर आप एनालिसिस की बात करेंगे तो 2025 के सिविल सर्विसेज की भी हमने अच्छे से एनालिसिस की है। अगर आप देखेंगे उसमें क्वेश्चन था गंधर्व महाविद्यालय वाला, आप जाके चेक कर सकते हैं, एक नॉलेज ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया ऐसे करके NCERT है 11th क्लास की, उसके चैप्टर 3 में एज इट इज़ दे रखा है, अभी हमने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, उसमें एज इट इज़ दे रखा है कि लाहौर में वो था, ठीक है। और ये क्वेश्चन एज इट इज़ सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में आया है 2025 में। तो उस बेसिस पे जो रिक्वायर्ड है बेस्ड ऑन द एनालिसिस जो भी होते हैं, CDS 1 2025, CDS 2 2025 या CAPF, सारे के एनालिसिस के बेसिस पर जो भी अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो इसमें इंक्लूड हम करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से इस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कैसे कैसे होंगे, उन पे हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो सर की ये एक सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है। हर वो स्टूडेंट के लिए ये प्रोग्राम रहेगी जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, किसी प्रोग्राम का पार्ट नहीं बनना चाहते, वो चाहते हैं कि एक राइट डायरेक्शन में राइट तरीके से तैयारी की जाए, तो उन सभी के लिए ये प्रोग्राम रहने वाला है। या फिर आप किसी लाइक कोर्स का पार्ट भी हैं, कहीं पे अपने फाउंडेशन कोर्स भी करें, तो भी आपको ये प्रोग्राम में इन्वॉल्व करना चाहिए, बिकॉज राइट डायरेक्शन में अगर आप एफर्ट्स लगाते हैं तो वो यूज़फुल रहता है, और राइट डायरेक्शन में नहीं लगा रहे तो वो चीज़ भी आप इसमें देख सकते हैं कि आप राइट डायरेक्शन में लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस विथ प्रॉपर शेड्यूल, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें बेसिकली होगा क्या। इसमें आपको डे वाइज मैनर में टारगेट्स मिलेंगे। तो जो स्टूडेंट होते हैं नए, जिनको बिल्कुल ऐसे ब्लैंक होते हैं कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, उन सभी को हमने इसमें सॉर्ट कर दिया। आपको कुछ नहीं करना सर, जो डे 1 में आपको टारगेट मिलेगा वो करना है। सपोज़ हम साइंस से स्टार्ट करें, साइंस में मैंने आपको डे 1 में टारगेट दे दिया कि मैटर्स इन आवर सराउंडिंग पढ़ना है, बस दैट्स इट। आपको सिर्फ उस दिन पे फोकस करना है, आपको कोई फोकस नहीं करना कि सर पॉलिटी कैसे होगा, हिस्ट्री कैसे होगा, वो सारा हम सॉर्ट करेंगे। तो मैटर्स इन आवर सराउंडिंग हमने टारगेट दे रखा है, तो बस आपको उस पर फोकस करना है। तो जो मैटर्स इन आवर सराउंडिंग है उसका एक लेक्चर मिलेगा, बट मैं क्लियर बता देता हूँ यहीं पर, इसीलिए लेक्चर इन द सेंस वहाँ पढ़ाया नहीं जाएगा। मैं बहुत ही ट्रांसपेरेंटली इस वीडियो में बता रहा हूँ, ध्यान से आप सुन लीजिए। इसमें पढ़ाया नहीं जाएगा, यानी चैप्टर को पढ़ाया नहीं जाएगा, फिर दैट विल बी अ वीडियो कोर्स, फिर एक फाउंडेशन बैच हो जाएगा। ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बने हैं, उनको बताया जाएगा। और इसकी जो मार्किंग PDF होगी वो भी साथ साथ प्रोवाइड की जाएगी। तो यानी किसी भी चैप्टर में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो चीज़ आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताई जाएगी, ठीक है। तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ मेंटरशिप, ठीक है, कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और उसकी मार्किंग PDF भी मिलेगी, ठीक है, एग्जैक्टली मार्किंग PDF। उसको आप पढ़ के आते हैं, पढ़ के आने के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए उस चैप्टर पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं PYQ में, वो सारे हम प्रोवाइड कराएंगे। सिर्फ CAPF, सिर्फ NDA, सिर्फ CDS नहीं, जो UPSC ऑक्सिलरी एग्ज़ाम लेता है, चाहे LDC के कोई भी एग्ज़ाम हो, CISF ACLDC हो, CBI के हो, EPFO का एग्ज़ाम हो, SCRA का हो, सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे।
तो यानी आपने वो चैप्टर पढ़ लिया। चैप्टर कैसे पढ़ेंगे, पहले वीडियो लेक्चर को देखा आपने, आपको आइडिया लग गया कि हाँ सर इसमें ये पढ़ना था, आपको उसकी मार्किंग पीडीएफ मिल गई, उसके बाद आपको उसके क्वेश्चंस मिल। तो ये तो हो गया पीवाईक्यू। अब नए क्वेश्चंस भी तो आ सकते हैं, तो हमने जो क्वेश्चंस बनाए हैं उनके भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, यानी दिस विल बी एन एडेड एडवांटेज। सिर्फ पीवाईक्यू तक हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि पीवाईक्यू तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करने का रीज़न आप समझिए। एक चैप्टर है, ठीक है, अब इसमें सपोज़ ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पीवाईक्यू 2 बार आ रखा है, यहाँ से एक भी बार नहीं है, अगले बार क्वेश्चन ही यहाँ से डायरेक्ट आएगा। आपने तो ये मिस कर दिया क्योंकि आप तो पीवाईक्यू पे थे, तो यहाँ से हम क्वेश्चन बनाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हर चैप्टर का हर एरिया कवर होना चाहिए, उसके लिए हमारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और कहाँ से पीवाईक्यू आए हैं, कौन से एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पीवाईक्यू के थ्रू होंगे। तो यानी इसमें दोनों क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, पीवाईक्यूज़ भी देखने के लिए मिलेंगे और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद कुछ रिपीटेड थीम्स होती हैं, उसके एडिशनल क्वेश्चंस अलग से देंगे। यानी सपोज़ हमें पता है कि सॉइल के क्वेश्चन तो आना ही आना है, अभी जैसे सीडीएस एग्ज़ाम होने वाला है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं। वेजिटेशन है, ओशन करंट है, तो इन सभी पे क्वेश्चन आना ही आना है, तो क्यों ना हम उस पर एडिशनल जो है क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लें। तो ये अप्रोच वीडियो का मैंने बता दिया कि इसमें वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलेगा, अप्रोच वीडियो मिलेगी। अप्रोच वीडियो नहीं, हर का चैप्टर 1 कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसकी मार्किंग पीडीएफ, फिर उसके बाद चैप्टर 2 कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसकी मार्किंग वीडियो। तो ये हो गई अप्रोच। इसके बाद परफॉर्मेंस सीट, दिस इज़ अ यूनिक थिंग। परफॉर्मेंस सीट अगर आप हमारे एज डिफेंस पे जाके चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। परफॉर्मेंस सीट बेसिकली क्या है, ये भी एक नया हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। क्या होता है कि 6 महीने बाद, 6 महीने छोड़िए, 2 महीने बाद जब आप फिर से साइंस को रिवाइज़ करेंगे ना, तो कम्प्लीटली ब्लैंक आउट हो जाएंगे। ये सारा बेस्ड ऑन आर प्रिपरेशन, जो हमने प्रिपरेशन की है उस बेसिस पे, जो चीज़ें हमने फेस की है उसके बेसिस पे ये चीज़ें की हैं। कि 2 महीने बाद अगर आप साइंस को देखेंगे तो कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाएंगे, बट जब आपके सामने आपकी परफॉर्मेंस सीट होगी, हर चैप्टर की परफॉर्मेंस सीट होगी कि इस चैप्टर में आपको कहाँ दिक्कतें आई थी, उसके वीक एरियाज़ क्या थे, उसमें जो एडिशनल फैक्ट्स थे वो क्या थे, तो एडिशनल फैक्ट्स को तो आप यहीं से मार्क कर लेंगे। जो क्वेश्चंस गलत हुए थे वो आपको पता चल जाएंगे, और कौन से आपके एरियाज़ वीक थे वो पता चल जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज़ करेंगे इस चैप्टर को, तो एक बार परफॉर्मेंस सीट पे नज़र मार लेंगे कि सर ये मेरी परफॉर्मेंस सीट है, उससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपको राइट एफर्ट लगाना है। ठीक है, जो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ना कि सर मैं एग्ज़ाम में गया, क्वेश्चंस देख के लग रहा था कि हाँ मैंने पढ़ तो रखा है, बट उस समय मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था। रीज़न वही है, आप मोनोटोनस बार बार रिवाइज़ कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैंने 10 टाइम्स रिवाइज़ कर लिया है चीज़ें, बट जो यहाँ पर वीक एरिया है वो कभी आपने टच ही नहीं किया। तो पहले तो वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद उसे एड्रेस करेंगे। तो उसके लिए हमने परफॉर्मेंस सीट का कॉन्सेप्ट लाया है। ये सारी चीज़ें किस प्रकार से होंगी, कैसे होंगी, वो पूरा ग्रुप में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको 2 मेंटर्स मिले हैं, दोनों मेंटर्स के आपके पास आईडी रहेगी। हाँ, 1-to-1 मेंटरशिप नहीं है इसमें, लेकिन स्टिल आपके पास आईडी होगी, आप उनसे बात कर सकते हैं, कोई भी आपको डाउट होती है वो सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, तो वो सारी की फैसिलिटी इसमें रहेगी। ठीक है, इसके बाद निमोनिक्स ये सब तो ठीक है, ये सब तो आपको पता ही है। इसमें लाइव टेस्ट भी हमने कवर किया है कि अगर आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, अब टेस्ट है, तो टेस्ट आप हमारे साथ आके दीजिए। ऐसा कंपल्शन नहीं है, हाँ जो स्टूडेंट दे सकते हैं वो दीजिए, जो नहीं दे सकते हैं वो बाद में भी दे सकते हैं, आपको प्रॉपर पीडीएफ ये सब मिलेगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इन सभी क्वेश्चंस के टेलीग्राम क्विजेस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहीं पे आपको क्लियर बता देता हूँ कि जो आपकी पीवाईक्यूज़ होंगे, ठीक है, जो पीवाईक्यूज़ होंगे वो हम टेलीग्राम क्विजेस फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी होंगे वो भी, लेकिन इसकी हम पीडीएफ भी आपको देंगे। ठीक है, सो पीडीएफ भी देंगे ताकि आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी कर सकते हैं। तो इन अ वे अगर आप देखेंगे तो इस प्रोग्राम में अगर आप इनरोल करते हैं तो आपको पीवाईक्यू चैप्टर वाइज हमेशा के लिए मिल जाएंगे। यानी ये प्रोग्राम की वो ख़त्म भी हो जाती है, अगर आपने प्रिंट आउट ले रखा है तो वो हमेशा के लिए आपके लिए यूज़फुल होगा। तो कभी भी कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हैं, तो आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जितने पीवाईक्यू आ रखे हैं वो एक बार देख सकते हैं। आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जितने आ रखे हैं वो देख सकते हैं। तो इसकी पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद। तो इसमें हम पिंक प्रैक्टिस बुक आपको देंगे। पिंक प्रैक्टिस बुक में चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगी, और पीवाईक्यू की भी ई बुक आपको फॉर्मेट में देखने के लिए मिलेगा। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए तो टेलीग्राम पे मिल ही रहा है, साथ साथ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं।
इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेंटरशिप सेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। 1-to-1 मेंटरशिप इसमें नहीं है, मैं क्लियर बता दूं, 1-to-1 मेंटरशिप इसमें नहीं है। इसमें जो है आपको मेंटरशिप सेशन ग्रुप के बेसिस पे ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो वो ग्रुप बेसिस पे चीज़ें होंगी। तब फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एमसीक्यू एप्टीट्यूड बिल्डिंग। आप देखेंगे कि मतलब मैं ये चीज़ अगर बोलूँ तो थोड़ा सा वो लग सकता है, बट अगर आप देखेंगे सीएपीएफ के भी एग्जामिनेशन जो 2025 का हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन लाइक एलिमिनेशन एप्टीट्यूड से सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। बट वही है कि आप वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने उस पर काम नहीं किया। आपको अप्रोचेस तो पता है, बट आपको यही नहीं पता कि यूपीएससी किस प्रकार से सेंटेंस फ्रेम करता है, किस प्रकार से रॉन्ग ऑप्शंस फ्रेम करता है। आप जाके देख सकते हैं सिविल सर्विसेज के भी एग्जामिनेशन में 50% से कम ही लाइक कट ऑफ्स आती है, बट उनके पेपर को आप देख सकते हैं, बट स्टिल लोग 105 110 ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई तो अप्रोच है, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल ही आपके पेपर में तो स्टिल अभी भी मैं कहूँगा 40 to 50% ऑफ द एरियाज़ वही आ रहे हैं जो हम पढ़ के जाते हैं। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, अब थीम से इस बार 4 या 5 सवाल आए हैं, एज इट इज़ आए, बट आप सिविल्स में देखेंगे तो ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ है, तो इसीलिए इस बार हम एमसीक्यू बिल्डिंग के इसमें लेक्चर्स रखेंगे और स्टार्टिंग से आपके साथ एमसीक्यू बिल्डिंग वाली जो भी चीज़ें हैं वो इसमें करवाते रहेंगे, ताकि थोड़ा सा अप्रोच ये सब भी बिल्ड हो। बट मेन वही है पीवाईक्यू का ही है, बिकॉज पीवाईक्यू के जिस प्रकार से सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। इन शॉर्ट मैं आपको यही कह दूँ कि इसमें बेसिकली होना यही है कि डे 1 जो टारगेट है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे कि सर ये हमारा टारगेट है। इस टारगेट के बेसिस पर जो उसकी अप्रोच वीडियो होगी, सपोज़ चैप्टर 1 है तो उसकी अप्रोच वीडियो, और फिर उसके बाद किस प्रकार से उसमें क्या पढ़ना था उसकी एक मार्किंग पीडीएफ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो वही पढ़ना है उसी मार्किंग पीडीएफ को, और मार्किंग पीडीएफ ऐसा नहीं है कि कोई हम अपनी पीडीएफ देंगे, ये एज इट इज़ एनसीईआरटी वाली ही पीडीएफ होगी। हाँ, एडिशनल फैक्ट शीट हम अलग से दे देंगे, ठीक है, फॉर क्विक रिवीजन पर्पस, वो हमारे साइड से कॉम्प्लीमेंट्री होगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी तो हमने लिखी ही नहीं है, एक पोस्टर में आ नहीं सकती, बट जो स्टूडेंट हमें पहले से जानते होंगे उन्हें पता होगा कि हम बहुत सारी चीज़ें अपने साइड से कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं। आप देखेंगे कि CAPF 365 का हमारा कोर्स आया था करंट अफेयर का, वो जून तक उसमें हमने करंट अफेयर कराया बिकॉज वो CAPF के लिए प्रोग्राम था। बट अगर आप देखेंगे ऐप पे जाके तो हमने जुलाई का करंट अफेयर खुद से इसमें ये मतलब इंक्लूडेड नहीं था, बट हमने खुद से इसमें ऐड कराया क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं जो CDS भी देंगे इस साल, तो इस कारण से हमने जुलाई को ऐड कर दिया है। उसकी जो प्रॉपर 3 लेक्चर है वो 3 लेक्चर आ गई है उस मंथ की, और उसकी जो प्रॉपर PDF है वो दोनों आ चुकी है, विथ एनोटेशन विदाउट एनोटेशन। बट दिस वर नॉट इंक्लूडेड, बट हमने अपने साइड से कॉम्प्लीमेंट्री ऐड किया है। तो उसी प्रकार से आप देखेंगे इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वो चीज़ है। बट मोर और लेस मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से PYQ के बेसिस पर चीज़ें कराई जाएंगी, और दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ मेंटरशिप प्रोग्राम बट नॉट अ 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें रहेगी। तो ओवरऑल चीज़ें तो बता दी हैं, बाकी फ़ी ये सब तो आपने देख लिया होगा। तो ये फ़ी है, ये हमारी टेलीग्राम आईडी है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐप से इनरोल करेंगे तो कर सकते हैं, बट बेटर होगा कि यहाँ से कर लें। जो स्टूडेंट ऐप से करेंगे ध्यान रखिए रिसिप्ट यहाँ भेजनी है, ठीक है। यहाँ अगर आप रिसिप्ट भेजेंगे तो आपको टेलीग्राम जो पेड ग्रुप होगा उसमें ऐड कर दिया जाएगा। बाकी सारा आपको मेंटर्स ये सब मिलेंगे, तो वो सारे के साथ आपका जो भी डिस्कशन है ये सब हो जाएगा। तो उस बेसिस पर आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी जाएगी। ये बेस्ड ऑन जो भी हमें आए थे उस बेसिस पे मैंने ये बता दिया है, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।